So we are heading towards our question number 3 of exercise 3.1. आप लोग देख सकते हैं write two proper subset of each of the following set. अब इसमें जो वर्ड यूज हुआ है वो है सबसेट का। तो सबसे पहले हमें सबसेट और प्रॉपर सबसेट का जानना जरूरी है, देन ही हम किसी भी गिवन सेट्स के प्रॉपर सबसेट या सबसेट निकाल सकेंगे। क्वेश्चन आप लोग के पास है, आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ से इसको फिलहाल के लिए रेज आउट कर रहा हूँ। फिलहाल हमें जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो है सबसेट का और इम्प्रॉपर सबसेट का। अब सबसे पहले आप जो सेट्स देखें, कोई भी लेट्स सपोज मैं सेट लिख लेता हूँ 1, 2, 3। अब इस सेट के अंदर जो है 3 एलिमेंट्स हैं, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। वो कहता है इनके अंदर से कोई सबसेट निकाला जाए। सबसेट का मतलब इससे छोटा सेट। तो मैं ऐसे करके कोई 1 इसके अंदर से सेपरेट कर लेता हूँ। अब 1 बेसिकली इस पूरे सेट के अंदर से, ये 1 एक बड़ा सेट है, इसके अंदर से ही मैंने कोई एलिमेंट निकाल लिया, तो हम कह देंगे कि ये बेसिकली इसका सबसेट है। लेट्स सपोज मैं इसको ए कह देता हूँ और इसे मैं बी कह देता हूँ। अब यहाँ पे इसका मतलब है बी सबसेट है हमारे पास किसका, ए का। बी सबसेट ए का क्या मतलब है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। मैं इसके साथ साथ लेट्स सपोज 2 भी निकाल लेता हूँ। अब 2 भी इसी के अंदर है, मैं इसके अंदर से 3 भी निकाल लेता हूँ, 3 भी इसके अंदर से। तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर से तो बहुत सारे सबसेट्स निकल रहे हैं। अगर आप देखें ये 1 भी इसके अंदर से है, 2 भी इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है। इवन मैं अगर ऐसे करके लिख लूँ खाली 1, 2 ये भी इसके अंदर है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने एलिमेंट्स निकाले जा सकते हैं। तो 2 रेज टू पावर n होता है और यहाँ पे n मतलब एलिमेंट्स, 2 रेज टू पावर 3 8। इसका मतलब इस ए सेट के अंदर से जो सबसेट निकल सकते हैं वो 8 निकल सकते हैं। और हमें जो है क्वेश्चन में वो सिर्फ 2 निकालने का कहेगा, तो वो हमें जितने मर्जी निकालने का कहे, हमें जो है बात को फोकस करना है, हमें सबसेट को समझने की कोशिश करनी है। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग बुक में देख लीजिएगा, और आपको डेफिनेशन लिखता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। वो कहता है ए का अगर सारे एलिमेंट्स बी में हो, यही बात जो मैं आपको यहाँ पे बताने लगूँ। लेट्स सपोज हम ए का कोई सेट लिख लेते हैं 1, 2, 3 में 4, फिर से आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। और बी का लेट्स सपोज मैं कोई सेट लिख लेता हूँ सिर्फ 1, 2 और 3। तो अब अगर आप देखेंगे तो बी के सारे एलिमेंट्स किस में हैं, ए में है। तो हम कह सकते हैं बी जो है सबसेट है। इस तरह हम सबसेट के साइन को डिनोट करते हैं। बी सबसेट है हमारे पास ए का, और ए को हम सुपर सेट कहते हैं। बी ए का सबसेट है और ए बी का सुपर सेट है। तो ये दो बातें हैं, वहाँ पे डेफिनेशन में मेंशन है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे, मैं इसमें खाली अगर बी की जगह यहाँ पे सी लिख लूँ, सपोज सी में निकाल के लिख लूँ खाली 1, तो सी भी जो है ए का सबसेट है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि अगर आप कोई भी सिंपल वर्ड्स में कोई भी एक बड़ा एलिमेंट है, उसके अंदर से आप सेपरेटली कोई छोटे एलिमेंट्स को निकाल लेते हैं सेपरेट करके, तो हम कह देंगे कि ये उसका सबसेट है। जस्ट लाइक बी के अंदर हमने 1, 2, 3 लिखा, सी के अंदर खाली 1 लिखा, ये दोनों सेट ए के अंदर हैं, तो हम कह सकते हैं बी एंड सी दोनों ए का सबसेट है, और सबसेट को हम इस बात से डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर प्रॉपर सबसेट की बात आएगी। लेट्स सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। फिर से लिखा हुआ लेट्स सपोज 1, 2, इसके आप सारे के सारे सबसेट लिखे। हमने क्या पढ़ा कि इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2, इसके 4 सबसेट्स हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ सबसेट को। एक तो याद रखें एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो एम्प्टी सेट तो सबका ही सबसेट होता है, तो एक एम्प्टी सेट निकाल लें, एक आप 1 को सेपरेट करके निकाल लें, एक आप 2 को सेपरेट करके निकाल लें, और फोर्थ वन में आप 1 और 2 दोनों को इकट्ठा करके निकाल लें। अब अगर आप देखें तो 4 सेट्स निकले हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो आप खुद भी देख सकते हैं 4 ही निकलने चाहिए थे। अब अगर आप फोकस करें, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी उसके अंदर से। अब ये भी बेसिकली उसका सबसेट है, ये उसी के अंदर से बिलोंग कर रहा है। बट ये और ये सेट इक्वल हो गए। जब वो सेट उसके इक्वल ही हो जाए, तो फिर हम उसे कहते हैं कि वो उसका प्रॉपर सबसेट है। अगर आप इन दोनों को देखें, इन तीनों को देखें, तो ये तीनों जो है उसके खाली सबसेट है, और ये उसका प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब एक प्रॉपर सबसेट होता है और रिमेनिंग जो है वो सॉरी एक प्रॉपर सबसेट होता है और रिमेनिंग जो है इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। तो ये सबसेट्स की थोड़ी सी बात थी, और इम्प्रॉपर प्रॉपर सबसेट और सबसेट के बारे में बता दिया, इम्प्रॉपर के बारे में भी आपको बता दिया। अब वो कहता है कि आप अपने क्वेश्चन में चलें, और क्वेश्चन में आपने जस्ट जो है 2 सबसेट्स निकालने हैं, जैसे कि यहाँ मेंशन करता है कि राइट 2, लेकिन लिखने आपने प्रॉपर वाले हैं। प्रॉपर मतलब जो उससे बिल्कुल छोटे हों, ठीक है। और जो है मैंने बात शायद गलत कर दी थोड़ी सी। प्रॉपर का मतलब है जैसे ये सारे इसके प्रॉपर हैं, और ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर का मतलब जो उसके इक्वलिटी में आ जाए, बिल्कुल उसके इक्वल आ जाए, बिल्कुल उसके बराबर आ जाए, तो उससे हम कहते हैं कि वो उसका इम्प्रॉपर है, मतलब सही वाला नहीं है, थोड़ा सा इम्प्रॉपर है। ये जेन्युइन है, प्रॉपर है, क्योंकि ये एग्जैक्टली उससे छोटे हैं, तो ये पता चल रहा होता है कि बिल्कुल उससे छोटे ही हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आपकी एज 10 है
और आपके भाई की एज 9 है, तो वो आपसे छोटा है, ठीक है, उसकी एज आपसे छोटी है, वो जो 9 ईयर्स उसने गुजारे हैं वो 9 ईयर्स आपने भी गुजारे हैं, तो वो आपका भाई जो है वो आपके अंदर से ही कह लें कि एज के अंदर से ही वो काउंट हो रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि आपका भाई आपका सबसेट है। लेकिन आप भी अगर 10 साल के हैं, आपका भाई भी 10 साल का है, तो आप दोनों के अंदर सारा कुछ सेम है, तो फिर आप जो है एक दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये थोड़ी सी बात यहाँ पे समझने वाली थी। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें वो कहता है कि आपने सिर्फ 2 सबसेट जो है निकालने हैं, लेकिन प्रॉपर वाले निकालने हैं। अब इसके बहुत सारे निकल सकते हैं, बहुत सारे कैसे निकल सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 8 निकल सकते हैं। हमने सारे नहीं निकालने, कोई 2 निकालने, तो आप अपनी मर्जी, एक तो एम्प्टी सेट भी होता है, आप एम्प्टी सेट भी एक लिख सकते हैं, और एक आप सिंपल जो है ए को लिख लें, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए लिख लें, साथ में आप जो है सिंपल बी लिख लें। इवन आप जो है इस तरह भी लिख सकते हैं बी और यहाँ पे सी। तो ये सारे के सारे देखा जाए, अपने 2 निकालने अपनी मर्जी के। बुक के पीछे इसका आंसर मेंशन नहीं है, इसीलिए मेंशन नहीं है क्योंकि आप अपनी मर्जी के निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे है, एक आप एम्प्टी सेट निकाल लें, एक आप 0 निकाल लें, और एक आप एम्प्टी निकाल लें, एक आप जो है 1 निकाल लें, तो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप 0 1 इकट्ठा निकालेंगे तो होता उसका सबसेट ही, लेकिन वो उसका जो है इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। हमें प्रॉपर सबसेट चाहिए, इसका मतलब इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह आपने अपने क्वेश्चन में देखते जाना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। एन, ये बहुत मजे का क्वेश्चन है। एन मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट। अब नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, आपको याद रहना चाहिए, जो 1 से स्टार्ट होता है, सो ऑन मूव करता जाता है। तो अब नेचुरल नंबर में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, आप अपनी मर्जी के कोई भी निकाल लें। आप निकाल लें 1 सेपरेट कर लें, इसके अंदर से आप 2 सेपरेट कर लें, आपकी अपनी मर्जी, आप इसके अंदर से 1 और जो है इसी तरह से 1 2 एक सेपरेट कर लें, और एक आप इसके अंदर से, जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट हो, ज्यादा भी एक के अंदर 2 4 सेपरेट करें, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह मर्जी से कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स में बहुत सारे सबसेट आते हैं, तो 1 और 2 सेपरेट कर लिया, 1 2 को इकट्ठा सेपरेट कर लिया, इवन आप जो है 4 5 को एक अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू, इसमें आप जिस तरह मर्जी सबसेट निकाल लें, कोई मुश्किल नहीं है आपको आएगी, ना ही आपका क्वेश्चन गलत होगा। अब जी मतलब है इंटीजर, इंटीजर्स मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो नेचुरल और इसमें क्या डिफरेंस है, नेचुरल एक तो 1 से स्टार्ट होता है, तो वो उसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आते, नेगेटिव उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं। इन टीचर्स में कहता है नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा आसान है। आप वही निकाल लो जो हमने पहले निकाले थे। लेट्स सो इसमें आप एक 0 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 0 भी आता है। एक 0 सेपरेट कर लिया, एक 1 सेपरेट निकाल लिया, देखिए 2 निकला है, और एक आप 0 सेपरेट कर लें, ठीक है, एक आप जो है -1 सेपरेट कर लें, इवन एक आप 0 1 सेपरेट कर लें, और एक आप जो है ज़्यादा सेपरेट कर लें 1 2 3। तो ये दोनों भी इसका सबसेट है, ये दोनों भी जी का सबसेट है, ये दोनों भी जी का सबसेट है, और ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट हैं, क्योंकि ये उससे छोटे हैं। इक्वल वाला लिखे निकले तो वो उसका इम्प्रॉपर होता है, अदरवाइज जो है ये सारे के सारे उसके प्रॉपर सबसेट में ही आ जाते हैं। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको क्यू नजर आ रहा है। क्यू का मतलब क्या है, क्यू मतलब सॉरी क्यू का मतलब है हमारे पास रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, बट डेफिनेशन आप लोगों को याद होना चाहिए। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम इस तरह पी ओवर की क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब डिवीजन की फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। तो क्वाइट सिंपल है, अगर आप देखें जैसे अभी ये 1 है, ये 1 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 होता ही है। इसी तरह एक 2 है सिंपल, इसके नीचे भी 1 होता ही है। एक सिंपल 3 है, इसके नीचे भी 1 होता है। इवन इस तरह करके लिख सकते हैं 1/3, आप इस तरह लिख सकते हैं 1/2। तो आप अपनी मर्जी के कोई 2 इसके अंदर से निकाल लें। हम इस तरह से एक इस तरह ऐसे निकाल लेते हैं, एक 1/2 कर लेते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में निकाल लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, और एक इस तरह हम 1/3 निकाल लेते हैं। और हम सिंपल भी निकाल सकते थे, एक 1 निकाल सकते थे, और एक आप इसका कोई भी और अपनी मर्जी का निकाल सकते थे। लेट्स सपोज हम 4/2 कर लेते। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह मर्जी इस बात को समझ लें, जो उनसे मर्जी सबसेट निकाल लें, इससे आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला। अब आर, आर मतलब रियल नंबर्स का सेट, और आर का मतलब होता है कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, मतलब ये उससे भी बड़ा सेट आ गया। तो आपके पास जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी सारे आर में बिलोंग करते हैं, तो अब आर के लिए तो बिल्कुल आसान है, जैसे अभी आपने ऊपर वाले निकालने हैं। अब आप खुद देखें, ये रैशनल नंबर्स हैं, तो रैशनल नंबर्स तो रियल नंबर, मतलब रैशनल नंबर्स भी तो रियल नंबर ही होते हैं। इट्स जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि 1 और 2 का यूनियन लो, इनको इकट्ठा करो तो आपके पास एक नया सेट बनता है 1 2। तो ये दोनों भी तो इसके अंदर से ही हैं, मतलब ये दोनों इसी के अंदर से तो बिलोंग कर रहे हैं।
इट्स जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, लेट्स सपोज होल नंबर्स होते हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 सो ऑन, और नेचुरल हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। वो कहता है सारे के सारे नेचुरल नंबर कहाँ से बिलोंग करते हैं, होल नंबर से, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल में पाए जाते हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है वो इटसेल्फ होल का सबसेट है। तो जो भी आप नेचुरल नंबर, जो भी आप होल नंबर, अगर आप कोई भी ले लें, कोई भी आप होल नंबर, मतलब आप मतलब नेचुरल नंबर पहले आप लें, अगर आप कोई भी नेचुरल लें तो डेफिनेटली वो होल नंबर तो होगा ही होगा। इसी तरह आप कोई भी नंबर लें तो वो आपके पास रियल नंबर तो होगा ही होगा। तो इसमें आप अपनी मर्जी के दो लिख लें, जैसे अभी आपने ऊपर लिखे थे, आप एक 1 लिख लें। इसमें आप एक नेगेटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि रियल में पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव, सारे के सारे नंबर्स ही रियल के अंदर आ रहे होते हैं। तो आपने एक पॉजिटिव वाला लिख लिया, एक नेगेटिव वाला लिख लिया, अदरवाइज आपकी अपनी मर्जी है बच्चों, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात जो है वो नहीं। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में वो कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मतलब रैशनल, और कौन से रैशनल, अब यहाँ पे दूसरी थोड़ी सी कंडीशन बताइए, वो रैशनल जो 1 से 0 से बड़े हैं और 2 से जो हैं 2 और 2 से उससे छोटे हैं। तो अगर आप देखें 0 के बाद, 0 के बाद अगला नंबर जो है वो 1 आता है, अगला नंबर आपके पास जो है वो क्या आता है 2 आता है। तो वो कहता है एक आप लेट्स सपोज 1 ले लें, ठीक है, एक आप लेट्स सपोज 2 ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। मैं इस तरह करके ले लेता हूँ, लेट्स सपोज एक मैं कहता हूँ 1, क्योंकि वो नंबर लेने हैं जो 0 से बड़ा है, तो 1 0 से बड़ा है, और वो नंबर लेने हैं जो 2 से छोटे हों और इक्वल भी हो सकते हैं। मतलब ये बात हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ी थी, इसका मतलब इक्वल भी हो सकता है, मतलब 2 भी हो सकता है। तो आप इस तरह से एक 2 भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप और कोई ऑप्शन देखना चाहें तो आप उसके अंदर 1 ले सकते हैं। एक आप लेट्स सपोज जो है लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि 1/2 का आंसर आपको मिलता है 0.5, तो 0.50 से बड़ा ही होता है। तो आप इसको ले लें, इसको ले लें, जैसे मर्जी आप अपने दो सबसेट्स को ले लें, लेकिन बस होने वो प्रॉपर चाहिए। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ चुकी होगी। सबसेट के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट में अच्छे से समझ लीजिएगा कि सबसेट में क्या है, प्रॉपर सबसेट में क्या बताया गया। जाते जाते वाइंड अप में आपको बात कर दूँ कि हमारे पास जो है लेट्स सपोज इस तरह से कोई नंबर है 1 2 3, इसके अंदर से मैं कोई सबसेट निकाल लेता हूँ, एक मैं निकाल लेता हूँ 1, एक मैं निकाल लेता हूँ लेट्स सपोज 2, और एक लास्ट में ऐसे करके निकाल लेता हूँ 1 2 3। हो तो इसके काफ़ी सारे सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों को आप कहेंगे कि ये इसके प्रॉपर सबसेट है, बट ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, बिकॉज ये पूरे के पूरा सेम है। तो ये इम्प्रॉपर में आ जाएगा। आपने इस क्वेश्चन में इम्प्रॉपर वाले नहीं निकालने, प्रॉपर वाले निकालने हैं, जो डेफिनेटली उससे बिल्कुल छोटे हों, बिल्कुल उसके अंदर से बिलोंग कर सकते हो, उसके इक्वल में ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि सेट्स और सबसेट का बात आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वो कहता है इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट का कॉन्सेप्ट हमने जो है वो सीखा है, सबसेट का कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा यहाँ पे बताता चलूँ। सबसेट के कॉन्सेप्ट में क्या था 1 2 3, लेट्स सपोज हमारे पास कोई नंबर है। सबसेट में सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी सेट आता है, फिर हमारे पास 1, फिर हमारे पास 2 अलग अलग से, फिर हमारे पास 3, फिर हमारे पास 1 2 1 3 इकट्ठे करके। अब वो कहता है प्रॉपर सबसेट में क्या था, जैसे अब इसका जो प्रॉपर सबसेट है ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, एंड पे जो 1 2 3 इकट्ठा बनता है वो उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कह रहे होते हैं। तो वो कहता है इज देयर एनी नंबर, कोई ऐसा नंबर है विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इसका कोई प्रॉपर सबसेट था। अब जैसे हम यहाँ पे एम्प्टी सेट लिखते हैं बच्चों, अब हमें कहा जाता है लेट्स सपोज एम्प्टी सेट का सबसेट बनाओ। तो एम्प्टी सेट का सबसेट भी बच्चों क्या होगा, सबसे पहले सबसेट ही होगा। अब ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, इम्प्रॉपर सबसेट है। क्यों? प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जो बिल्कुल इक्वल ना हो, बिल्कुल इक्वल हो तो उसको हम सबसेट ही कह सकते हैं। इम्प्रॉपर, प्रॉपर के लिए वो एलिमेंट्स जो हैं दूसरे वाले से छोटे होने चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सीखा है। तो वो कहता है नो, आपके पास सिंपल आंसर, मतलब यहाँ पे सॉरी आंसर लिखता है यस। कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट। आप यहाँ पे सिंपली लिख रहे हैं यस। वो कहता है यस कौन सा सेट है, बेसिकली अब यस करके हमें बता देता है। इस तरह भी करके लिखा जा सकता है एम्प्टी सेट, और इस तरह से भी एम्प्टी सेट को डिनोट किया जा सकता है। सो देयर इज ओनली एम्प्टी सेट, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट जो है वो नहीं होता। तो बेसिकली ये बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई। बात इतनी सी है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ से इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को चेक कर लें। वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये हमारे पास क्वेश्चन में लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ए बी है अलग से, इस तरह से ये ए है हमारे पास, एंड हमारे पास इस तरह से है एक ए कोमा बी,
तो अब आपको यहाँ पे बात समझाई जाए तो इसके एलिमेंट्स देखें, ये और ये, इसके कितने एलिमेंट्स हैं? इसके 2 एलिमेंट्स हैं, जबकि यहाँ पे एक बाहर सबसेट है, तो ये एक पूरा एलिमेंट है। जब बाहर एक ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब अंदर वाला एलिमेंट जो है वो एक ही है, तो आप बाद में यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं ए बी, जो पहले वाला है, इस सेट कंटेनिंग एलिमेंट ए एंड बी, इस सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? इसके एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं? राइटिंग वो खराब कर रहा है। इसके एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं? 2, और इसके एलिमेंट कितने हैं? 1। तो ये बात आपको समझने की है, आप सिंपली लिख सकते हैं पहले वाला सेट ए कॉमा बी इज अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, एंड अगला जो है ए बी इज अ सेट कंटेनिंग विद 1 एलिमेंट, जो कि है ए एंड बी ही है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए। आगे जो है बच्चों, राइट द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट इन द फॉलोइंग सेट। अब इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, जो सिंपल सा फार्मूला आपको याद रखना है, कोई नई बात इसके अंदर नहीं है। इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए स्पेस थोड़ी सी खाली हो जाए, और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम यहाँ पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है कि आपने जस्ट ये बताना है कि एलिमेंट्स के अंदर, पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स बनेंगे वो कितने होंगे। उसके लिए आपने ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, 2 रेज़ टू पावर n। जैसे कि मैं कहता हूँ कि इसके सबसेट बनाओ, तो इसके सबसेट क्या बनेंगे? एक तो एम्प्टी सेट बनेगा, और एक इसका क्या बनेगा? 1 बनेगा। इसका पावर सेट बनाने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं, ये बेसिकली पावर सेट है। ये पहले जो हमने बनाया वो सिंपल सबसेट है, अगर सबसेट के बाहर भी पावर लगा दी जाए, इस मतलब ये लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, तो वो पावर सेट है। अब कहता है इसके एलिमेंट्स कितने होंगे? इसके एलिमेंट्स 1 और ये 2 एलिमेंट्स बने हैं बच्चों, ठीक है? तो कैसे बने? यहाँ पे था 2, यहाँ पे एलिमेंट क्या था? 1, तो ये आपके पास आता है 2। इसी तरह हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है एम्प्टी सेट है, क्वेश्चन में एम्प्टी सेट है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में जो है वो एलिमेंट जो है वो कितने बनेंगे? उसका एक ही एलिमेंट बनेगा। तो क्योंकि आप इसको बना के भी दे सकते हैं, राइट द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, आप इसके बिना बनाएंगे तो इसका इसी तरह एक ही बनेगा। तो आप यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो आपके पास 1 आ जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला था जो हमने है जो सीख लिया, जो आपको समझ आ जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप यहीं से देख लें, आपको ऊपर से समझ आ जाएगा। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों? क्वेश्चन के अंदर 2 एलिमेंट्स आपको नज़र आने चाहिए, 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो पावर आप यूज़ कर लें, 2 रेज़ टू पावर n था, जो कि हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2। तो टोटल जो आपके पास आएगा आंसर, वो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके सामने लिखा हुआ है 4। इसी तरह थर्ड वन में 3 एलिमेंट्स हैं, तो थर्ड में आपके पास है 2 रेज़ टू पावर, कितने एलिमेंट्स हैं? सॉरी 7 एलिमेंट्स हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 128। फोर्थ में आप आ जाएंगे तो इसी तरह कर लेंगे। फिफ्थ में आप आ जाएंगे, फिफ्थ कॉन्सेप्चुअल है, बेसिकली मैंने आपको बताया था यहाँ पे एलिमेंट जो है ज़्यादा कंसीडर नहीं करने, यहाँ पे बेसिकली 6 एलिमेंट्स हैं। एक आपके पास ये वाला ए कॉमा बी, क्योंकि इसके राउंड ब्रैकेट है, इसके राउंड ब्रैकेट है, इसके राउंड ब्रैकेट है, तो टोटल आपके पास जो एलिमेंट्स के नंबर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 8। 6 नहीं लिखना गलती से भी, तो ये आपके पास 2 रेज़ टू पावर में आपके पास आंसर आ रहा है। एलिमेंट्स जो यहाँ पे हैं वो आपके पास 6 पार्ट में आपको नज़र आ रहे थे, तो आपके पास जो है 2 रेज़ टू पावर आपने 3 किया, और आपके पास आंसर जो है वो आ गया। तो इसी तरह इस क्वेश्चन के बाकी क्वेश्चन भी थे, आपको समझ आ जानी चाहिए, कुछ डिफरेंट बात इसमें नहीं थी। फोर्थ पार्ट मैंने आपको करवाया नहीं, फिफ्थ पार्ट मैंने आपको बता दिया जिसमें 2 ही एलिमेंट्स थे। ऊपर से आप देख लेंगे, फिफ्थ पार्ट में 2 एलिमेंट्स थे, तो आप 2 रेज़ टू पावर 2 करेंगे 4 आ जाएगा, और सिक्स पार्ट्स में जो आपके पास एलिमेंट्स है वो 3 थे, तो 2 रेज़ टू पावर आप 3 करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात जो है समझ आ गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। मैं यहाँ से इसको थोड़ा-सा साइड पे कर देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन हमने मेंशन कर लिए। वो कहता है क्वेश्चन में कि आपको पावर सेट बनाने हैं। जैसे हमने सबसेट बनाए थे बच्चों, वैसे ही हम पावर सेट बनाते हैं। पावर सेट के अराउंड में एक बड़ी ब्रैकेट साइड पे लगा दी जाती है, और इसके अंदर कोई नई बात या कोई डिफरेंट बात जो है नहीं होती। सबसे पहले आप इसके सबसेट बना लें। सबसे पहला सबसेट जो है वो एम्प्टी सेट होता है। आप उसको 9 को अलग कर लें, 9 इसका एक सबसे पहले आ गया, और इसके बाद आप 11 को सेपरेट कर लेते हैं, ये आ गया। अब हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं 9, 11। तो ये आपके पास बन गए सबसेट, और ये इस लास्ट में एक बड़ी ब्रैकेट आप इस तरह से लगा देते हैं, और इसको आप कहते हैं पावर सेट। टोटल 4 बनेंगे, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर जो है 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके पास 4 इसके बन गए। आप लोग देख सकते हैं, अगर ये साइड वाली ब्रैकेट्स आप यूज़ ना करें तो बात समझ आती है। इसी तरह अगर प्रॉपर से आप निकालने थे तो आपको याद होगा, प्रॉपर में ये तीनों आएंगे, ये वाला नहीं आएगा, जो कि हमने पहले ही सीख रखा है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आ गए हैं, ये ट्रिकी पार्ट है। सबसे पहले आप एम्प्टी सेट लिख लेंगे, फिर आप लिखते जाएं जल्दी से। यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पे जो है माइनस आ जाएगा। सबसे पहले आप
जो है सिंगल सिंगल करके सबको लिख लेते हैं और फिर आपके पास यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। अब आपने सिंगल सिंगल करके लिख लिया, अब आप दो दो का पेयर्स बनाएंगे। तो आप सबसे पहले प्लस माइनस का पेयर बना लें, फिर आप किसका पेयर बना लें, प्लस का पेयर बना लें मल्टीप्लाई के साथ, फिर आप प्लस का पेयर बना लें डिवाइड के साथ। अब प्लस के पेयर जितने भी थे बन गए, अब आप माइनस पे आ जाएं, माइनस का पेयर बना लें मल्टीप्लाई के साथ और माइनस का पेयर बना लें डिवाइड के साथ। अब बच्चे कहते हैं कि सर माइनस का पेयर प्लस के साथ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि माइनस प्लस का पेयर ऑलरेडी बना हुआ है। तो प्लस माइनस लिखा हो या माइनस प्लस लिखा हो, उसमें आपके पास वो सेम ही है, तो आपको उसको रिपीट करके नहीं लिखना, वो रिपीटेड काउंट होगा तो वो रॉन्ग काउंट होगा। तो आप या थ्री थ्री का पेयर बनाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर आप बना लें प्लस माइनस डिवाइड का। अब इसी तरह आप एक और बना लेंगे माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अब अगर आप देखेंगे तो एक आधा ही कोई रह गया होगा, टोटल आपने काउंट कर लेने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और टोटल जो है आपके पास 16 बनने चाहिए। तो अभी भी यहाँ पे कोई ना कोई पेयर जो है वो कम है। आपने बाकी पेयर्स देख लेने हैं कि बाकी पेयर्स आपने प्लस और डिवाइड का पेयर हमने बनाया था। तो इसको आगे देखते हैं। तो हम आगे देख रहे थे, यहाँ पे हमने एक मिस कर दिया था मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला। वो भी आपने दो दो के जितने भी पॉसिबल्स हैं वो आपने सारे दो दो के पॉसिबल बनाने हैं। फिर आप आगे भी जाएंगे 3 पे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड और प्लस का बन सकता था मल्टीप्लाई और प्लस माइनस मल्टीप्लाई बनाया, प्लस माइनस डिवाइड बनाया और प्लस का एक और हमने कॉम्बिनेशन बना सकते थे, प्लस के साथ आपके पास मल्टीप्लाई आ जाए और साथ में डिवाइड आ जाए। तो ये हमारा पेयर जो है मिस हो गया था, जो हमने अभी बना लिया। सीक्वेंस का आप कुछ भी रख सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है, बस आपने सारे जो है वो पूरे करने हैं और लास्ट में आपके पास सारे इकट्ठे करने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। उम्मीद करता हूँ कि कोई मिस ना हुआ हो। आप काउंट कर सकते हैं, ये 5 यहाँ तक बने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये आपके पास सबसेट बने और इसको पावर सेट करने के लिए यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट यूज कर ली। तो आपने सिंपल सी बात थी कि प्लस के सारे कॉम्बिनेशन, मतलब दो दो एलिमेंट्स के, सिंगल एलिमेंट्स के सारे कॉम्बिनेशन, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड वाले सारे कॉम्बिनेशन और उसके बाद जो भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं वो सारे आपने ड्रॉ करने हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 16 आने चाहिए। वो हमारे पास आगे हैं, आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट आप लोग यहाँ पे देखेंगे, एक एम्प्टी सेट और उसके दरमियान एक फाई है, फाई को भी एम्प्टी सेट ही कहते हैं। तो सबसे पहले आपने जो बनाना होता है सबसेट के अंदर, वो आप इस तरह फाई बनाएंगे। अब कई जगह पे इसको इस तरह भी लिखा जाएगा, लेकिन आप अपने आसानी के लिए इसको इस तरह से लिख लें। सबसे पहले एक फाई बना और डेफिनेटली एक ही एलिमेंट है, इट्स जस्ट लाइक के एलिमेंट के अंदर वन है। तो आप वन को यही कंसिडर करें, सबसे पहला एलिमेंट सबसे पहले ये बनेगा और उसके बाद वन आ जाएगा। यही काम हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले एक एम्प्टी सेट आएगा और कोई भी एलिमेंट अंदर ये फाई इस दफ़ा एलिमेंट के तौर पर काउंट होगा। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए। यहाँ पे आपने एक बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेनी है टू कंप्लीट योर पावर सेट। अब यहाँ पे देखेंगे दो एलिमेंट्स हैं बेसिकली, एक ये पूरा एलिमेंट, याद रखें एक ये पूरा एलिमेंट है और एक ये पूरा एलिमेंट है। तो सबसे पहले एक एम्प्टी सेट बनाया जाएगा। एम्प्टी सेट के बाद आप सिंपल ए को सेपरेट करेंगे और ए को सेपरेट करने के बाद अब ये वाला आप सेपरेट करेंगे बी कॉमा सी वाला, ये पूरा एलिमेंट। तो उसके बाद लास्ट में इकट्ठे इन सबको इकट्ठा करके लिख लिया जाता है, जो कि हमारे पास जो है क्या बनेगा, ए कॉमा, ये हमारे पास ए है कॉमा बी कॉमा सी। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ जाएगी। राइटिंग मैंने खास नीड नहीं की है, बात समझाना बेसिकली मकसद होता है, वो आपने समझने पे को फोकस करना है। तो ये आपने एक इस तरह से बना लिया। अब आपने ये बने हैं बेसिकली पावर सेट्स और इसको सॉरी सबसेट। पावर सेट कंप्लीट करने के लिए आपने यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट साइड पे दोबारा से लगा लेनी है। तो ये 3 ब्रैकेट्स बन जाएंगी, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले एम्प्टी सेट ए आया, बी और सी फिर अंदर आए और उसके बाद जो है हमने फर्दर कर लिया। तो ये बात आपने यहाँ पर ए सेपरेट आए और बी और सी के अराउंड ऑलरेडी ब्रैकेट थी और आपने ये वाली जो सेट की ब्रैकेट आपने खुद यूज करनी है, वो आपने डबल ब्रैकेट का यूज यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे डबल ब्रैकेट है तो आगे आपके पास बात सिंपल है। यहाँ पर डबल ब्रैकेट लगाना जरूरी था आपको समझाना। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात जो है समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में किसी अगले लेक्चर के साथ, किसी अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।